तुम भारत सरकार हो तो तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, हां हम सारे भारत सरकार। ऐसा कैसे? बोला देखो, वो लेते हैं तनख्वाह, तनख्वाह के बदले करते हैं काम, वो है नौकर। नौकर को तनख्वाह जो देगा वो मालिक होगा, जिसकी सेवा के लिए उनको बिठाया गया है वही भारत सरकार होगी। भारत सरकार सेवार्थ OIGS, उसकी सैलरी कहां से आती है? मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। मेरा अनाज उगता है तो उसको पैसा मिलता है। कि सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है, सरकार का आदेश है। हमने पूछा सरकार कौन? सरकार कौन? क्या DC सरकार होती है? ना, वो भी सरकारी कर्मचारी है। तो फिर MLA होता है? ना, वो भी तनख्वाह लेता है। MP तनख्वाह लेता है, प्रधानमंत्री तनख्वाह लेता है, CM तनख्वाह लेता है, चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह लेता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह लेता है, जितने अफसर बैठे तनख्वाह लेते हैं, जितने मंत्री बैठे तनख्वाह लेते हैं, प्रधानमंत्री से चपड़ासी और राष्ट्रपति, हर आदमी तनख्वाह ले रहा है। तनख्वाह लेने वाला तो OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अगर वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस है तो वो गवर्नमेंट कौन है? वो गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार क्या है? तो मालूम पड़ता है अवधारणा को ही गायब कर दिया गया। हमको यह बताया गया, हम छोटे छोटे थे ना, जब हमारी सामाजिक शास्त्र की किताबों में पढ़ा करके हमारा ब्रेन वॉश किया। पहले छठी में वही पढ़ाएंगे, फिर 7वीं में वही पढ़ाएंगे, फिर 8वीं में वही पढ़ाएंगे, उसी का पेपर होगा, वही याद करना पड़ेगा। फिर 9वीं में, फिर 10वीं में, फिर 11वीं में, फिर 12वीं में, फिर UPSC का एग्जाम है उसमें भी वही पढ़ाएंगे, क्लर्की का एग्जाम है उसमें भी वही। आपका जो करना है उसके अंदर बच्चे को यही पढ़ाया जाएगा कि 3 धुरियां हैं, एक कलेक्ट्रेट जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, एक नेतागण जिसको विधायिका और वो बोलते हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट जिसको वो बोलते बस यही व्यवस्था है, इसी को व्यवस्था बोलते हैं। फिर वो व्यवस्था क्या थी जहां एक भी आदमी भूखा नहीं मरता था, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, और जहां हर घर के अंदर सोना और चांदी था और कोई बीमार नहीं था? वो व्यवस्था क्या थी? फिर भारत की यह व्यवस्था आप लोगों ने तो देखी है, जो बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं। आपने तो अपने बचपन में उस जीवन को देखा है, मैंने भी देखा है वो जीवन। इसलिए मैं इतने स्ट्रांगली बोल सकता हूं कि भाई, पुलिस वाला गांव में एंट्री करने से पहले गांव के आदमी को बताएगा, जाकर एक आदमी को भेजेगा अड्डे पे से, अड्डे पे जाकर बैठ जाएगा और वहां से बंदे को भेजेगा कि जाओ जाकर पूछ के आओ नंबरदार जी से, सरपंच जी से, प्रधान जी से कि गांव में आ जाएं क्या, एक चोरी का मामला आया है, उसका नाम संदिग्ध है, जांच करने के लिए गांव में आना। एंट्री करने से पहले डरते थे वो। आज वो सड़क पर चलते हुए आपसे वसूली करते हैं, अवैध वसूली। आप अब बिना खड़े हुए कैमरा लगा करके आपके पैसे खाते में से उड़ा देते हैं। आज के टाइम पर तो वो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपके घर पे सीधा चालान ही आया मिलता है। और वो दौर था जब वो आपके गांव में घुसने से पहले भी डरते थे। एक दौर था जब अपने गांव में गरीब से गरीब आदमी, मैंने देखा है, मेरे घर में मेरी माता, मेरी चाचियां, वो जब हमारे घर में 25-26 भैंस और गायें बैल होते थे, उन सब का गोबर जब इकट्ठा सुबह उठाते थे तो एक आदमी के बस का नहीं था, तो मदद करने के लिए किसी गरीब परिवार को गांव से बुला लिया जाता था। वो जो गरीब परिवार की चाची आती थी, हम चाची बोलते थे, उसके हाथों में मैंने सोना और चांदी देखा है गले में डला हुआ। मतलब अगर जिसको हम गरीब परिवार बोल रहे हैं, अगर उसके घर में भी सोना और चांदी है, और यदि आज जिसको हम 50 एकड़ का मालिक बोल रहे हैं, उसकी 50 की 50 एकड़ अगर बैंकों में गिरवी पड़ी है, अगर उसके घर का सारा सोना फाइनेंस वाले के पास गिरवी पड़ा है, अगर उसकी गाड़ी भी लोन पर है, फ्रिज भी लोन पर है, मोबाइल भी लोन पर है, उसके घर में चूल्हा भी जल रहा है वो भी लोन पर है, अगर उसकी पूरी जिंदगी अगर किस्तों में चल रही है, तो वो समृद्धि गई कहां? यानी एक व्यवस्था वो है जो हमने अपनी बनाई है भारत ने, और एक व्यवस्था वो है जो इन्होंने हमको दी है। और हमको पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि व्यवस्था यही है, तुम कलेक्टर के बिना नहीं जिंदा रह सकते। तो जब इन आदिवासियों से बात करी और इनके बीच में गए, तो हमको कुछ चीजें पता चली, कुछ रियलिटीज पता चली। आज भी वापी जिले में, गुजरात के वापी जिले में जाइए आप, वहां आदिवासी कबीला है, AC केसरी सिंह भारत सरकार के नाम से एक इलाका है, जहां के आदिवासी अपने एरिया के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा के टांगते हैं, हम भारत सरकार हैं।
और उन्होंने इसके ऊपर 1969 में अपना डिक्लेरेशन दिया था यूनाइटेड नेशंस को, कॉमनवेल्थ को, जो सारे जितने कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं। इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और उसके बाद उसकी संतान, और उसके बाद उसकी संतान, मतलब अभी आज के टाइम पर भारत सरकार बनी। हमने कहा तुम भारत सरकार कैसे हो गए भाई? तुम अपने आप को भारत सरकार बोलते हो, तुमको कोई बोलता नहीं है। वो बोलेगा कैसे? डीसी तो जब मैं जाता हूं खड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारे जाने से। कहते नहीं, हमारे कबीले का कोई भी आदमी चला जाए डीसी को खड़ा होना पड़ता है, बिकॉज हम भारत सरकार हैं। तो तुम भारत सरकार हो, तो तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, तुम भी भारत सरकार, हां हम सारे भारत सरकार। ऐसा कैसे? बोला देखो, वो लेते हैं तनख्वाह के बदले करते हैं काम, वो है नौकर। नौकर को तनख्वाह जो देगा वो मालिक होगा, जिसकी सेवा के लिए उनको बिठाया गया है वही भारत सरकार होगी। भारत सरकार सेवार्थ, OIGS। तो तनख्वाह, उसको पावर किसने दी? मैंने दी। उसको बिठाया किसने? मैंने। उसकी सैलरी कहां से आती है? मेरे पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। मेरा अनाज उगता है तो उसको पैसा मिलता है। मैं उससे कुछ नहीं लेता हूं, मैं उसको देता हूं, और मैं इसलिए भारत सरकार का डिक्लेरेशन मैंने अपना किया। तो ये कौन कौन कर सकता है इस देश के अंदर? तब उन्होंने हमें बताया पूरी सच्चाई कि देखो ऐसा है, इस देश में जो आदमी बाहर से आया है उसे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे, उसे कागज बनवाने पड़ेंगे। तो जिस भी आदमी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इस देश में शरणार्थी है।